स्टूडेंट्स, जो बेटा हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे वो बेटा हमारे पास टॉपिक था इलेक्ट्रोलाइसिस। अब बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हम ये डिस्कस कर चुके थे कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। और बेटा अगर हमें किसी भी सोल्ट का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए दिया जाए तो बेटा इसके कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। तो बेटा कल जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हम बेटा मोल्टन जो सॉल्यूशन था, ठीक है ना, उसके बारे में बेटा बात कर रहे थे। आज बेटा अगर हम बात करेंगे जो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है बेटा। जैसे बेटा सपोज दैट कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये आ जाए बेटा, मैं लिख रहा हूँ बेटा, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे सोल्व करेंगे। दैट व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, what are the product of electrolysis of aqueous copper sulfate using, या तो बेटा बोल सकते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है बेटा। या बेटा अगर वो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ना बोले तो बेटा वो लिख सकते हैं यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोड, दैट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड। या बेटा वो लिख सकते हैं दैट इज ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ठीक है बेटा, दैट इज ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। ये बेटा क्वेश्चन बन सकता है। वो कह रहा है कि अगर हम एक्वस कॉपर सल्फेट, ठीक है बेटा, एक्वस कॉपर सल्फेट की जगह वो एक्वस NaCl भी ले सकता है बेटा, कोई ज़रूरी नहीं कि एक्वस कॉपर सल्फेट ही ले, एक्वस NaCl भी ले सकता है बेटा, बेटा एक्वस AgNO3 भी ले सकता है, मतलब कोई भी आपको सोल्ट बेटा दे सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो कहता है कि अगर हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड या बेटा इनर्ट इलेक्ट्रोड या बेटा ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज़ करें तो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या होगा, क्लियर। अब देखो बेटा सपोज दैट मैं एक्वस NaCl के बारे में बात कर लेता हूँ। मान लो बेटा हम बात कर रहे हैं एक्वस NaCl के बारे में। अब आपको पता है एक्वस NaCl का मतलब बेटा क्या हो गया कि NaCl डिजोल्ड है किस में बेटा, वाटर में बेटा, बिकॉज बेटा एक्वस का मतलब है कि वहाँ पे वाटर एज ए सोलवेंट यूज़ हो रहा है बेटा, ठीक है ना। जब हम एक्वस की बात करते हैं तो एक्वस का मतलब यही है बेटा, दैट इज वाटर इज यूज्ड एज सोलवेंट, एज ए सोलवेंट, ठीक है बेटा। अब आपको पता है कि NaCl बेटा जब डिसोशिएट होगा तो बताओ NaCl किस में डिसोशिएट होगा बेटा, दैट इज Na पॉजिटिव आयन, ये आयन एक्वस मतलब वाटर में प्रेजेंट रहेंगे बेटा, एंड Cl नेगेटिव आयन, ये भी बेटा आयन वाटर में प्रेजेंट रहेंगे, और बेटा कुछ अमाउंट में वाटर भी आयोनाइज होगा। अब आप एक चीज़ समझ लेना कि प्योर वाटर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बेटा। तो ये जो वाटर आयोनाइज होगा बहुत ही कम अमाउंट में आयोनाइज होगा, तो बेटा ये वाटर दैट इज H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। तो ये जो बेटा रिवर्सिबल का साइन है ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर वाटर 100% डिसोशिएट नहीं हो रहा, ठीक है बेटा। अब अगर मैं कहूँ कि भाई एनोड के ऊपर क्या मिलेगा और मुझे कैथोड के ऊपर क्या मिलेगा, एट एनोड। अब आपको पता है कि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, आपको पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब बेटा क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन बेटा अब इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाने के लिए हमारे पास दो नेगेटिव आयन है, Cl नेगेटिव आयन है एंड बेटा OH नेगेटिव आयन है। अब आप कहोगे सर इनमें कौन सा जाएगा, तो मैंने आपको कल बेटा डिस्कस किया था कि बेटा वो आयन जाएगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लेस होगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसमें बेटा एक छोटे सी हम टर्म ऐड कर सकते हैं, व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन, मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन, या बेटा एनाइन भी हो सकता है, मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन एंड एनाइंस आर प्रेजेंट, then electrolysis product, depends upon the discharge potential value, depends upon the discharge potential value,
ठीक है बेटा। अगर एक से ज़्यादा कैटाइन या एनाइन प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट बेटा हमें क्या मिलेगा, ये बेटा डिपेंड करेगा डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू पर। ठीक है। अब आप कहोगे सर डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था बेटा, किसी भी आयन को अपने इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको बेटा हम बोलते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज ए पर्टिकुलर आयन एट दियर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब बेटा अपने अपने इलेक्ट्रोड पे। जैसे कैटायन कहाँ पे डिस्चार्ज होगा, कैथोड पे। एनायन बेटा कहाँ पे डिस्चार्ज होगा, एनोड पे। ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया कि भाई जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा ना बेटा, वो सिंपल सी बात है, वो उस इलेक्ट्रोड पे जल्दी से जाके डिस्चार्ज होगा। अब अगर बेटा मैंने आपको कल बताया था कि एक कैटायन के लिए सीरीज होगी 4 कैटायंस, और बेटा एक सीरीज होती है एनायंस के लिए 4 एनायंस। ठीक है। एक कैटायन के लिए बेटा सीरीज होती है, एक एनायंस के लिए सीरीज होती है। मैंने आपको एक स्लोगन भी बताया था बेटा, क्योंकि ये अगर आप स्लोगन याद रख लोगे तो आप कॉम्पिटिटिव के बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, बोर्ड के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, आपको रटना पड़ेगा ही नहीं। ठीक है। तो ये बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, दैट इज ले के बड़ा शरीफा काला नन्हे मियाँ अलाउद्दीन मेरा जिक्र करने फ्रेंड डी को नी साब को लाया हाय क्यों मरा आज पीटर एंथनी। ठीक है बेटा। तो बेटा जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, एक्चुअली में जो बेटा मैंने सीरीज़ लिखी है ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। ठीक है। जिसमें हम बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स को अरेंज कर दें इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू। ठीक है बेटा। यहाँ पे बेटा हम यह बोल सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, एसआरपी की बेटा वैल्यू के अकॉर्डिंग बेटा हम इनको अरेंज करते हैं। जैसे बेटा लिथियम की वैल्यू है दैट इज यहाँ पे -3.05 वोल्ट। ठीक है। और जैसे जैसे बेटा आप नीचे की तरफ आओगे ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। हाइड्रोजन पे जाके बेटा ये वैल्यू हो जाती है 0 वोल्ट। और बेटा लास्ट में फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास ये बेटा वैल्यू है दैट इज +2.87 वोल्ट। अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस में इस सीरीज का क्या रोल होगा, मैं आपको वो बताता हूँ बेटा। देखो बेटा जो एलिमेंट इस सीरीज में नीचे मिलेगा, आप इसको बेटा ये जैसे यहाँ पे ये सीरीज बेटा खत्म हो गई, तो ये एलिमेंट जस्ट इसके नीचे प्रेजेंट है रेगुलरली। ठीक है बेटा। तो अब जो एलिमेंट इस सीरीज में नीचे मिलेगा उसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। ठीक है। अब जैसे बेटा ये तो था, अच्छा ये बेटा कैटायन के लिए है, मतलब सभी पे पॉजिटिव चार्ज है, लिथियम पॉजिटिव, के पॉजिटिव, बेरियम 2 पॉजिटिव, स्ट्रोंशियम पॉजिटिव, कैल्शियम पॉजिटिव। ठीक है बेटा। इसी तरह बेटा एनायन के लिए भी है दैट इज सुनो CBI, दैट इज क्लोराइड ब्रोमाइड एंड बेटा आयोडाइड। तो बेटा ऐसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू। ठीक है बेटा, डिक्रीजिंग डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू, डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू। ठीक है बेटा। और यहाँ पर भी आप अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू बेटा लगातार कम होते जा रही है। ठीक है। अब देखो मान लो बेटा मैंने केस लिया था एक्वस NaCl का। अब आपको पता है एक्वस NaCl में Na पॉजिटिव भी है, Cl नेगेटिव भी है। बेटा कुछ अमाउंट में वाटर भी डिसोशिएट होगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन में। अब बेटा ध्यान से देखना, अब अगर मैं कहूँ, अब इसका आंसर में लिखता हूँ एट एनोड, जो बेटा हमने ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया था। ठीक है बेटा। मैं पैरेलल बेटा डिस्कस करते चलूँगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। ठीक है। तो बताओ एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको पता है इस पॉजिटिव पे जाने के लिए 2 नेगेटिव तैयार है, Cl और OH नेगेटिव आयन। लेकिन बेटा जाएगा वो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम रहेगा। ठीक है ना। तो बताओ Cl और OH में डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है, जो इस सीरीज में नीचे मिलेगा। तो आपको पता है Cl नीचे मिल रहा है तो Cl का बेटा डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो Cl तो डिस्चार्ज हो जाएगा
लेकिन ये जो बेटा OH नेगेटिव आयन है ये सॉल्यूशन में ही प्रेजेंट रहेगा। ठीक है बेटा। तो अब बेटा एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो अगर बेटा यहाँ पे 2Cl नेगेटिव आयन कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा क्लोरीन गैस में, और बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। तो अब हमें पता लग गया कि एनोड पे बेटा हमें क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस। अगर बेटा मैं बात करता हूँ एट कैथोड, तो आपको ये पता है कि कैथोड के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, और आपको पता है इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होंगे, लेकिन बेटा वो आयन मूव करेगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। अब बताओ एक Na पॉजिटिव है, एक H पॉजिटिव है, बताओ भी डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है, ये Na है और ये बेटा H नीचे आ रहा है। इसके पैरेलल में, इस सीरीज को पैरेलल में मत देखना बेटा, ये सीरीज इसके नीचे प्रेजेंट है लगातार, यहाँ पर पेज कम रह गया था बेटा। तो Na तो ऊपर आ रहा है बेटा और हाइड्रोजन नीचे आ रहा है, तो बताओ डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम होगा, जो नीचे मिलेगा कंपेरेटिवली। तो बेटा यहाँ पर क्या है, H पॉजिटिव आयन डिस्चार्ज होगा। तो बेटा कैथोड के ऊपर 2H पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन बेटा गेन करेंगे, ठीक है ना, और ये बेटा 2 इलेक्ट्रॉन 2H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेंगे और ये बेटा हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको बताया था मैंने एक इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बेटा -1 चार्ज। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया कि बताओ एनोड पे आपको क्या मिल रहा है, क्लोरीन गैस, बताओ कैथोड पे आपको बेटा क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और आपके सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव सॉल्यूशन में ही प्रेजेंट है, OH नेगेटिव आयन सॉल्यूशन में ही प्रेजेंट है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है कि बताओ भाई अगर हम इस एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद सॉल्यूशन की पीएच में क्या चेंज होगा। तो बेटा सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन की पीएच क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी, बेसिक नेचर। क्यों, क्योंकि भाई जो क्लोरीन है ये गैस की फॉर्म में बाहर आ गया, हाइड्रोजन है ये गैस की फॉर्म में बाहर आ गया, आपके सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव प्रेजेंट है, तो बेटा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बताओ मिलके क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बताओ क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बताओ इलेक्ट्रोलिसिस के बाद अगर हम एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो उसके बाद बेटा सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, बताओ बेसिक नेचर। ये क्वेश्चन आता है बेटा, बेसिक नेचर। बताओ बेसिक नेचर का मतलब बेटा पीएच क्या होगी, दैट इज ग्रेटर देन 7। तो याद रखना जब हम एक्वस NaCl का बेटा इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो सॉल्यूशन का नेचर हो जाएगा बेसिक, बिकॉज इलेक्ट्रोलिसिस के बाद Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन सॉल्यूशन में ही प्रेजेंट होते हैं, ये डिस्चार्ज नहीं होते हैं, इसीलिए बेटा ये बेसिक नेचर का सॉल्यूशन बन जाता है जिसकी पीएच 7 से ज़्यादा होती है। अब देखो बेटा ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन कब था, जब मैं प्लेटिनम या इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे बेटा एक ये आप कहोगे सर आपने एक्वस NaCl के बारे में बता दिया, एक्वस कॉपर सल्फेट के बारे में बताओ। चलो बेटा इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। मान लो बेटा ये मेरे पास है एक्वस कॉपर सल्फेट। अब आपको पता है एक्वस का मतलब क्या हो गया, वाटर। तो भाई कॉपर सल्फेट सोल्ट है, और आपको पता है सोल्ट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये 100% टूटेंगे। किस में टूटेंगे बेटा, Cu2 पॉजिटिव। अब देखो ये जो कॉपर सल्फेट टूट रहा है ना, ये पानी में टूट रहा है, इसलिए इसके ब्रैकेट में एक्वस लिखना बहुत जरूरी है। कभी भी बेटा ऐसा नहीं हो सकता कि जो आयन है वो फ्रीली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाए, वो बेटा एक्वस फॉर्म में ही सस्पेंडेड रहेगा, झूलता रहेगा, वो एक्वस फॉर्म में ही मिलेगा आपको आयन। तो बेटा कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, और बेटा आपके पास दूसरा क्या हो गया, SO4 2 नेगेटिव आयन, ये भी बेटा वाटर में प्रेजेंट है, वाटर ये भी टूटेगा, ये रिवर्सिबल का साइन है। ठीक है, तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। अब बताओ अगर मैं बात करूं एट एनोड, एनोड के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, पॉजिटिव पे जाने के लिए बताओ कौन तैयार है, बताओ नेगेटिव आयन, SO4 2 नेगेटिव भी और OH नेगेटिव भी। लेकिन जाएगा कौन बताओ, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। बताओ डिस्चार्ज पोटेंशियल कम किसका होगा, जो सीरीज में नीचे मिलेगा। अब देखो अब ध्यान से बेटा, देखो नीचे कौन मिल रहा है, ये SO4 ऊपर है, ठीक है ना बेटा, और आपके पास दूसरा कौन सा था बेटा, दैट इज OH, OH नीचे है, तो OH जाएगा बेटा। तो बेटा अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज बेटा OH नेगेटिव आयन। तो अब ध्यान से देखो बेटा, मैं अगर OH नेगेटिव आयन लिखूंगा बेटा,
अब एक OH नेगेटिव आयन बताओ एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये OH में कन्वर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर ये कोई प्रोडक्ट नहीं बना। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा कर लूँ बेटा कि अगर मैं 2OH नेगेटिव आयन लूँ तो बताओ 2OH बनेंगे। और बेटा भाई आपके सॉल्यूशन में तो करोड़ों अरबों OH नेगेटिव आयन है, तो बताओ बेटा 2OH नेगेटिव आयन मिलके क्या बना सकते हैं बताओ भाई, एक H2O प्लस हाफ ऑफ O2 ऑक्सीजन गैस, और 2 इलेक्ट्रॉन बेटा क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे। आप ऐसा भी ले सकते हो कि अगर बताओ मैं 4OH नेगेटिव आयन लूँ तो बताओ भाई क्या होगा, 4OH नेगेटिव आयन 4OH में कन्वर्ट होगा और ये बेटा 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। अब बताओ 4OH मिलके क्या बना सकते हैं बेटा, दैट इज 2H2O प्लस O2। तो ये तो H2 तो लिक्विड फॉर्म में है और बेटा ऑक्सीजन कौन सी फॉर्म में है, गैस फॉर्म में। इट मीन्स आपको पता लग गया कि एनोड पे हमें ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ठीक है बेटा, अब अगर हम बात करते हैं एट कैथोड, बताओ भाई कैथोड पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव पे कौन जाएगा, पॉजिटिव आयन, लेकिन बेटा वो पॉजिटिव जाएगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। और डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम होगा, जो सीरीज में नीचे मिलेगा। तो ध्यान है, हाई क्यों मराज पिट एंथनी, तो ये कॉपर नीचे आ रहा है बेटा। तो ये बेटा Cu2 पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बेटा कॉपर में डिपॉजिट हो जाएगा। याद रखना बेटा ये रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन की खासियत होती है बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट लॉस कर रहा है उतने ही गेन भी होने चाहिए। अगर आप ये ऊपर वाली रिएक्शन शो करते हो बेटा, ये रिएक्शन, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाएगा। अगर आप नीचे वाली रिएक्शन शो करते हो तो बेटा आपको 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके दिखाने होंगे। तो बताओ भाई 2Cu2 पॉजिटिव, ये बेटा 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है ना, और ये कॉपर में डिपॉजिट हो जाएगा। तो अब आपको पता लग गया कि कैथोड के ऊपर हमें कॉपर मेटल मिलेगी और एनोड के ऊपर बेटा हमें ऑक्सीजन गैस। हमने बेटा क्या करवाया था, एक्वस कॉपर सल्फेट का बेटा इलेक्ट्रोलिसिस करवाया था बाय यूजिंग, या तो हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करें या बेटा मैं इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करूं, इनर्ट इलेक्ट्रोड, या बेटा मैं क्या यूज करूं बताओ, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। लेकिन बेटा क्वेश्चन में ट्विस्ट कहां पर आता है, ये देखो, अगर वो कॉपर सल्फेट कहता है कि एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, मतलब जिस मेटल का सोल्ट का सॉल्यूशन है उसी मेटल का इलेक्ट्रोड लेने की बात कर रहा है वो, तो बेटा यहां पर टोटली चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर बेटा क्वेश्चन ये आ जाए दैट व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous copper sulfate by using copper electrode, by using copper electrode। अब आप याद करना बेटा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अगर जिस मेटल का सोल्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर उसी मेटल का अगर इलेक्ट्रोड यूज़ हो रहा है तो अटैक्ड इलेक्ट्रोड है। अटैक मीन्स उसका वेट चेंज होगा, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर कॉपर किसके कांटेक्ट में है, कॉपर सल्फेट में, तो यहाँ पर अब प्रोडक्ट ऐसे नहीं बनेगा बेटा, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ बेटा, इसमें क्या होगा, जब हम जिस मेटल का सोल्ट है, कॉपर का सोल्ट है और कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, अब यहाँ पर बेटा सिंपली क्या होगा कि एनोड पे ये जो कॉपर मेटल है ये ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, और ये सॉल्यूशन में आएगा। और बेटा कैथोड पे ये जो सॉल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है इनका रिडक्शन होगा और ये डिपॉजिट हो जाएंगे। जैसे बेटा मैं रिएक्शन बताता हूँ, अगर इसका मुझे आंसर देना है तो मैं कैसे दूंगा बेटा आंसर। अगर मैं बात करूँ एट एनोड, ठीक है बेटा, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, चलो मैं डायग्राम भी बना देता हूँ बेटा एक हल्का सा। ये बेटा एक ग्लास का कंटेनर लिया, ये बेटा मेरे पास कॉपर के इलेक्ट्रोड है 2, इन बेटा कॉपर के इलेक्ट्रोड को मैं बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ। ये देखो मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो गई इस रोड पे भी, ये नेगेटिव। ये कॉपर के इलेक्ट्रोड है, ये भी कॉपर है और ये भी कॉपर है। ये बेटा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो कॉपर सल्फेट बेटा किस में टूटेगा, Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव है। अब बेटा अगर यहाँ पे ग्रेफाइट या प्लेटिनम होता तो प्रोडक्ट ऐसे बनता बेटा,
लेकिन बेटा यहाँ पर बताओ क्या है, यहाँ पर जो बेटा आपके पास है ना, यहाँ पर तो भाई कॉपर इलेक्ट्रोड आपके पास, तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक बार ये जो सॉलिड रोड है आपके पास कॉपर की, तो यहाँ पर ये इस सॉलिड रोड से कॉपर 2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में आएंगे बेटा, ठीक है। इट मीन्स बेटा ये जो मेटल है ऑक्सीडाइज होगी कॉपर 2 पॉजिटिव आयन में। तो एनोड पे बताओ क्या हो रहा है, ये जो कॉपर है ये बेटा कन्वर्ट हो रहा है दैट इज Cu2 पॉजिटिव आयन में बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। और बेटा एट कैथोड आयन तो एक्वस कंडीशन मिलेंगे आपको, ठीक है। एट कैथोड बताओ भाई कैथोड पे चार्ज नेगेटिव है। अब ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है ये बेटा यहाँ पे इस कॉपर के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे 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 धीरे। तो बताओ भाई कैथोड के ऊपर क्या होगा बेटा, ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो सॉल्यूशन में गए थे इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और बेटा कॉपर में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बेटा कॉपर में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपली याद रखना, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ बेटा नोट डाल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ बेटा व्हेन मेटल इलेक्ट्रोड when metal electrode are placed in the in same when metal electrode are placed in same when metal electrode are placed in same metal salt ठीक है बेटा। जब हम मेटल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उसी मेटल के सोल्ट में, देन metal get oxidized at एनोड। अब बताओ मेटल एनोड के ऊपर ऑक्सीडाइज हो रही है, इस चीज का मतलब क्या होता है कि सॉलिड मेटल कम्स इनटू सॉल्यूशन। ये जो सॉलिड मेटल है, सॉलिड कॉपर के एटम है, ये सॉल्यूशन में आ रहे हैं बेटा, ठीक है। मेटल गेट ऑक्सीडाइज एट एनोड, इसका मतलब भी लिख देता हूं मैं, इट मींस बेटा सॉलिड मेटल comes into solution, ठीक है बेटा। और दूसरी तरफ क्या होगा बेटा, एंड एट कैथोड ठीक है बेटा, मेटल आयन गेट रिड्यूस, ठीक है बेटा। अब बताओ कैथोड पे मेटल आयन रिड्यूस हो रहे हैं, इस चीज का मतलब बेटा, इस चीज का मतलब है कि जो सॉलिड मेटल है वो यहां पर डिपॉजिट होने लग रही है, ठीक है ना। इस चीज का मतलब है बेटा क्या है बताओ, सॉलिड मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड, ठीक है बेटा। तो अब आपको पता लग गया होगा। याद रखना बेटा क्वेश्चन ऐसे आ जाए, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। तो बेटा प्रोडक्ट सिंपली क्या होगा, एक बार कॉपर को एनोड पे ऑक्सीडाइज करवा दो और एक बार कॉपर आयन को रिड्यूस करवा दो। अगर क्वेश्चन ये आए व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड या इनर्ट इलेक्ट्रोड या ग्रेफाइट, तो आपको इस तरीके से इसका आंसर देना है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर इलेक्ट्रोलिसिस का एक भी क्वेश्चन नहीं जा सकता बेटा। अब बेटा जो हम डिस्कस करेंगे फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ बेटा, वो बेटा नेक्स्ट में